Good afternoon, everyone. We are announcing our next batch for IAS examination on 12th of September और ये बैच टोटली ऑनलाइन माध्यम से एग्जीक्यूट किया जाएगा। आप लोग हमारे साथ हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए बहुत लंबे समय से जुड़े हैं, तो काफी सारे बच्चे आप में से ये जब समझते हैं कि किस प्रकार से रूपरेखा होती है हमारे बैचेस की। फिर भी आज के लेक्चर में मैं ये एक बार रिपीट कर दूंगा कि किस प्रकार से हमारे पूरे बैच का फ्रेमवर्क रहता है और कैसे हम लोग आपको केटर करेंगे पर्टिकुलरली आईएएस एग्जामिनेशन के। तो ये बैच टोटली ऑनलाइन माध्यम से एग्जीक्यूट किया जाएगा और इस बैच में ऑनलाइन लेक्चर्स रहेंगे। ये लेक्चर्स बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट है वे लोग जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो कॉलेज के फाइनल ईयर सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं, तो वो कॉलेज के साथ इस बैच की टाइमिंग को सिंक कर सकते हैं। और ये 12 सितंबर से स्टार्ट होने वाला बैच है। फी अफोर्डेबल है, 25,000 इसकी फी है, जैसा कि आप मेरे समक्ष देख सकते हैं। तो अफोर्डेबल फी है। इस फी के अंदर काफी सारी सर्विसेज इस बैच में केटर की जाएगी, उसके बारे में मैं भी डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो ये जो है पूरी रूपरेखा इसकी रहेगी। अगले साल एग्जामिनेशन 28 मई को कंडक्ट किया जाएगा, तो हमने 28 मई से पहले इस पूरे बैच को वाइंड अप करना है, तो उसके हिसाब से इसका एक पूरा स्ट्रक्चर्ड अप्रोच रहेगी। दूसरा है कि सिविल सर्विसेज के जो बैचेस होते हैं इसका एक लय होती है, इसकी एक रूपरेखा होती है और एक सही अप्रोच होती है। जैसा कि मैंने अपने कई सारे सेशंस में आप लोगों को बताया भी है कि किस प्रकार से अप्रोच बहुत ज्यादा मैटर करती है। अप्रोच का मतलब है कि किस तरीके से हम लोग तैयारी करते हैं, वो तरीका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो अगर आपको उस तरीके के बारे में पता है तो आप देखेंगे इतना हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होने के बाद भी आप इस पेपर को इजिली सेल आउट कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। तो क्वालिफाई करने के लिए मैंने बहुत सेशन में एक चीज आपको बोली है, केवल हार्डवर्क जो है अप्रोप्रिएट नहीं रहता है। अलोंग विद द हार्डवर्क हम लोगों ने कुछ एक चीजें देखनी होती है कि कैसे स्मार्टली नई अप्रोच, नई डायनामिज्म को हम लोग फील करें और केटर कर पाएंगे, राइट। तो तभी ये पेपर क्वालिफाई होते हैं। पेपर की कॉम्पिटिटिवनेस को अगर आप जानेंगे तो इस पेपर को 10 लाख से ज्यादा बच्चे फॉर्म फिल करते हैं इस पेपर के अंदर, 10 लाख। और अगर सीट्स देखा जाए, सीट्स होती है आईएएस के अंदर, वेरी करती है साल दर साल, 800 से लेके 1000 सीट होती है, 800 से लेके 1000। जो पेपर को भरने के बाद बच्चे प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हैं वो होते हैं तकरीबन 10,000 के आसपास। दैट कम्स आउट टू बी 1%। तो केवल 1% बच्चा है जो प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर पाता है, 99% बच्चे प्रीलिम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाते। जब मैं आपके साथ हिमाचल के सेशंस भी लेता था तो मैं ये डेटा जरूर आप लोगों को देता था। डेटा देने के पीछे एक ही ऑब्जेक्टिव मेरा होता है कि जब भी हम इस प्रिपरेशन को स्टार्ट करें तो हम बहुत सीरियस नोट पे प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। क्योंकि अब जब हम लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, या मैं जैसे देखता हूं कि आमतौर पे जब बच्चा प्रिपरेशन को स्टार्ट करता है तो स्टार्ट करने के पीछे कोई बहुत बड़ी रणनीति नहीं होती है हमारे पीछे स्टार्ट करने के पीछे एक सपना होता है, एक ड्रीम होता है। उस ड्रीम को एग्जीक्यूट करने के पीछे हम लोग आपको इस तरह की सीरियसनेस देने का काम करते हैं। इस सीरियसनेस से ही हमारी अप्रोच डिवाइस होती है, क्योंकि जब हमें पता है कि पेपर कॉम्पिटिटिव है। और दूसरी बात, जैसे आप जो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि कितना बड़ा एग्जामिनेशन होता है आईएएस का, बड़ा इन दिस टर्म्स ऑफ कवरेज ऑफ सिलेबस। जब इतनी बड़ी कवरेज है सिलेबस की तो हम इस पेपर को लाइटली लेना अफोर्ड नहीं कर सकते। ये एनी डे किसी भी हमारे यूनिवर्सिटी टाइप का एग्जामिनेशन नहीं है कि हम जाएंगे और क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं ऐसा हम मान के चलेंगे कि भाई हम जो है बहुत बड़े तोप हैं और हम पेपर देने जाएंगे तो क्लियर कर ही लेंगे, इवन दो कि हम ये मानते हैं कि हम बड़े गोल्ड मेडलिस्ट है अपने टाइम के एकेडमिक्स में। तो वो सब होने के बाद भी ये पेपर क्वालिफाई नहीं हो पाता। कई सारे कारण है। सबसे पहले कंपटीशन का लेवल देखो, 10 लाख बच्चा पेपर दे रहा है और 10,000 प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर रहा है, और लास्ट में जो सीट्स हैं वो 1000 बच्चे लेके जा रहा है। तो आप देखो कि जो सक्सेस रेट है दैट कम्स आउट टू बी 0.1% इज द सक्सेस रेट इन दिस एग्जामिनेशन। इतना कम सक्सेस रेट है, तो इतने कम सक्सेस रेट में आप कैसे जो है कंपीट कर पाएंगे। तो इस चीज का आपने देखना है कि इसलिए सही अप्रोच होना जरूरी है। दूसरी बात, अप्रोच तो हम आपको दे देंगे, सही अप्रोच आपके अंदर सीरियसनेस होनी चाहिए, ताकि आप इतने बड़े पेपर को जो है क्वालिफाई करने का अगर सपना देख भी रहे हो तो सपने में जो एफर्ट जाएगा उस एफर्ट के लिए भी फिर अपन लोगों को तैयार रहना पड़ेगा, राइट। तो ये एक अप्रोच जो है आपको यहां से सीखनी है। दूसरी बात है कि अब हमने जब सोच लिया कि इस पेपर को क्वालिफाई करना है, what could be the series of steps which we should take to qualify the examination। क्योंकि जब इतना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है और ये इंडिया का बेस्ट ब्रेन दे रहा है, आप ये समझो कि आईएएस का पेपर हर कोई सोचता भी नहीं है।
इंडिया के अंदर। अगर आप ये पेपर के बारे में सोच रहे हैं कि इस पेपर को क्वालिफाई करना है या इस पेपर को देना भी है, तो इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए कई जो है आईआईटीज के बच्चे बैठ रहे हैं, मेडिकल के बच्चे बैठ रहे हैं, कॉमर्स के टॉपर्स बैठ रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की क्रीम है, साउथ इंडिया के इतने प्रेस्टिजियस कॉलेज के बच्चे इसमें बैठ रहे हैं, एनआईटीज के बच्चे बैठ रहे हैं। तो जिस पेपर में बेस्ट ऑफ द ब्रेन है, तो एक तो वो पेपर में पहले ही कंपटीशन का लेवल ज्यादा है, फिर उसमें जो बच्चा बैठ भी रहा है वो इंडिया का क्रीम बच्चा है, तो इसलिए भी कंपटीशन का लेवल बहुत ज्यादा है। तो ऐसे बैच को, ऐसे एक पेपर को क्वालिफाई करने के लिए दोनों चीजें, सही अप्रोच और सीरियसनेस इन दी एस्पिरेंट, ये होना बहुत आवश्यक है। नहीं तो ये पेपर केवल और केवल डिले करता है, क्लियर नहीं करवा पाता, राइट। तो अब इसमें देखिए कि हम इसमें किस तरह से आपके अलग अलग स्टेजेस हैं एग्जामिनेशन की, उसको केटर किया जाएगा। एग्जामिनेशन 3 स्टेजेस के अंदर होता है, एक प्रीलिम्स का पेपर है, एक मेंस का एग्जामिनेशन है और एक इंटरव्यू स्टेज है। ये तीनों ही स्टेजेस का पार्ट है। प्रीलिम्स जो ऐसा कि आप समझते हैं ये ऑब्जेक्टिव होता है, टोटली ऑब्जेक्टिव का मतलब है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें आते हैं। अब हिमाचल के प्रीलिम्स, एचएस का भी पेपर होता है। एचएस के पेपर जनरली बच्चे सोचते हैं कि आईएएस की तैयारी कर लो और एचएस और आईएएस बहुत हद तक सेम है, लेकिन अप्रोच वाइज, सिलेबस वाइज एचएस काफी हद तक यूपीएससी के सिलेबस को फॉलो करता है, काफी हद तक, नॉट 100% बट अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। बट when it comes to the examination, जो आईएएस का एग्जामिनेशन प्रीलिम्स का होता है, ध्यान से सुनना, ये होता है प्योर एनालिटिकल पेपर। ये प्योर एनालिटिकल पेपर होने की वजह से जो एचएस का पेपर जनरली थोड़ा फैक्चुअल होता है, ठीक है, डेटा ओरिएंटेड होता है, फैक्ट्स ओरिएंटेड होता है। आईएएस का पेपर एनालिटिकल होता है, कॉन्सेप्चुअल होता है। यहां पे आपके क्लास में से पढ़ाए हुए मात्र 45 से 50 सवाल ही आते हैं। हम पूरे साल जान लगा के आपको पढ़ाएंगे, सारे सोर्सेस पढ़ा देंगे, 5,500 से 6,000 पेजेस के नोट्स हैं हमारे, उन सब को पढ़ के भी 45-50 क्वेश्चन आते हैं पेपर में। पेपर ही कुछ ऐसा बनाया जाता है। फिर जो बाकी के 40-45 क्वेश्चन आते हैं वो करंट अफेयर से आते हैं। अब अगर कोई आपको सिंपल जीएस पढ़ा के आईएएस में आज की डेट में छोड़ देता है, तो वो आपके साथ ब्लंडर कर रहा है बहुत बड़ा, क्योंकि आप उसके पढ़ाई में से केवल 40-45 क्वेश्चन आ रहे हैं और पेपर 40-45 क्वेश्चन में क्लियर नहीं हो सकता है। तो आपको करंट अफेयर भी इन हाउस इंस्टीट्यूट को ही पढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज आईएएस का पेपर नहीं क्वालिफाई हो सकता। तो हम लोग क्या करेंगे, डेली बेसिस पे आपको प्रीलिम्स और मेंस का करंट पढ़ाना पड़ता है अलॉन्ग विद द क्लासेस, तब जाके आईएएस का पेपर पूरी तरीके से केटर हो पाता है। तो हमने आपको प्रीलिम्स के अंदर ना कि केवल क्लासेस के अंदर जनरल स्टडीज कॉन्सेप्चुअल पार्ट पढ़ाना है, बल्कि रोजाना बेसिस पे करंट अफेयर भी पढ़ाना है और 1 साल तक पढ़ाना है, तब जाके ये पेपर आपका क्लियर हो सकता है। इसी के साथ साथ एक पेपर होता है मेंस एग्जामिनेशन। मेंस में जो एट्रीब्यूट एक बच्चे में चाहिए, प्रीलिम्स में तो चाहिए प्रिसीजन होनी चाहिए, उसकी डिसीजन मेकिंग क्विक होनी चाहिए। 2 घंटे के अंदर प्रीलिम्स के पेपर को खत्म करना भी आज की डेट में टास्क है, क्योंकि आईएएस, आप एचएस के क्वेश्चंस को देखिए, प्रीवियस ईयर एचएस का क्वेश्चन छोटा होता है, आईएएस का एक एक क्वेश्चन मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड होता है। एक पेज में तो एक ही क्वेश्चन आता है, कई बार मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आते हैं, इतने बड़ा क्वेश्चन होता है। आईएएस के 100 एमसीक्यू को पढ़ने के लिए भी आपको 2 घंटे कम पड़ते हैं, लोगों का पेपर छूट जाता है जनरल स्टडीज का। और आप हिमाचल के अंदर देखेंगे तो 2 घंटे का पेपर आप 1 घंटे में पूरा कर सकते हो। तो इतना फर्क है एचएस और आईएएस के पेपर के अंदर। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जनरली ऐसा मिथ है कि आईएएस की तैयारी कर लो एचएस भी निकल जाएगा, वाइस वर्सा, ऐसा नहीं होता। दोनों पेपर की एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है, दोनों पेपर की एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, इसलिए दोनों पेपर की अप्रोच डिफरेंट होगी। एक अप्रोच दोनों पेपर में काम नहीं करेगी। दोनों पेपर की तैयारी में यह होता है कि काफी हद तक सिलेबस सेम है तो आप पढ़ लेते हो, लेकिन जब आपने जिस पेपर को टारगेट करना है 2-3 महीने डेडिकेटेडली उस पेपर की अप्रोच के हिसाब से फाइनली आपको पॉलिश और मोल्डिंग अपने आप की करनी पड़ती है। इस चीज का आपने विशेष ख्याल रखना है। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज प्योरली अ एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। व्हेन इट कम्स टू मेंस एग्जामिनेशन, हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का मेंस बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल आता है। आपके पढ़े में से आएगा, हमारे पढ़ाई में से 94% पिछली बार पेपर आया था, 94 to 95, कि ऑलमोस्ट जो हमने प्रेडिक्ट किया था वही आएगा। आईएएस में ऐसा नहीं होता, आईएएस में कवरेज बहुत ज्यादा है, सब्जेक्ट एचएएस से भी ज्यादा है, राइट। तो उसके अंदर मेंस के क्वेश्चन हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में तो सिंगल लाइनर क्वेश्चन आए थे। ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज, write a short note upon the revolt of 1857. But when it comes to UPSC, the questions are going to be very analytical and they will be very new question. यूपीएससी में कभी भी कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, ये इतिहास है यूपीएससी का।
हर बार नया कॉन्सेप्चुअल सवाल बनाया जाएगा, और जब भी आप उसके मेंस के क्वेश्चन को बोलोगे आप तारीफ करोगे, यार क्या क्वेश्चन बना दिया इन्होंने, ऐसा क्वेश्चन बनाया जाता है। तो मेंस पेपर इज प्योरली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, इस चीज का ध्यान रखना, ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पेपर है। इसमें आपको हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ लिंकिंग की जरूरत पड़ती है। प्योर एनालिटिकल पेपर है, प्योर एनालिटिकल। तो ये डिफरेंट आंसर राइटिंग डिमांड करता है। यूपीएससी की आंसर राइटिंग एचएस में नहीं चल सकती, एचएस की यूपीएससी में नहीं चल सकती। जब आपने जो पेपर देना उसी के हिसाब से फिर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। क्लियर बात? तो इसलिए मेंस एनालिटिकल होता है। देन कम्स टू द इंटरव्यू स्टेज। इंटरव्यू स्टेज में कई सारे एट्रीब्यूट आप लोगों के देखे जाते हैं कि किस प्रकार से आपका वैल्यू सिस्टम है, किस प्रकार का आपकी कॉम्पिटेंसी है। नॉलेज ऑलरेडी पहले ही चेक हो गई है, तो इंटरव्यू में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं देखी जाती, लेकिन आपका आउटलुक देखा जाता है, आपका नजरिया देखा जाता है, पर्सपेक्टिव देखा जाता है। कोई रूढ़िवादी तो नहीं है, कोई बहुत रिजिड ओपिनियन का व्यक्ति तो नहीं आ रहा, कोई बहुत फंडामेंटलिस्ट तो नहीं है। तो इस प्रकार से मेंस का पेपर के बाद जब इंटरव्यू होगा वहां पे डिफरेंटली आपको जज किया जाएगा। तो आपको तीनों स्टेजेस में, व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन एंड द इंटरव्यू स्टेज, जिसको हम पर्सनैलिटी टेस्ट बोला जाता है रेदर देन इंटरव्यू, क्योंकि पर्सनैलिटी के एट्रीब्यूट देखे जाते हैं, नॉलेज नहीं देखी जाती। तो ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस प्रकार से ये जो यूपीएससी की तैयारी है, इट इज क्वाइट अ डिफरेंट बॉल गेम। आपने इस चीज को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत सारे मिथ जुड़े हैं कि हम लोगों को मिसगाइड कर दिया जाता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा डेलिबरेटली मिसगाइड किया जाता है, कई बार अनडेलिबरेटली मिसगाइड किया जाता है। तो हमें एक बात को समझना पड़ेगा, यूपीएससी का एग्जामिनेशन बिल्कुल डिफरेंट एग्जामिनेशन है। इसको डाइल्यूट नहीं किया जा सकता किसी और पेपर की तैयारी समझ के करते हुए, राइट? तो दिस इज व्हाट यूपीएससी एग्जामिनेशन इज। अब हम इसको कैसे एग्जीक्यूट करने वाले हैं? अब देखिए, इस एग्जामिनेशन में आपने एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो आपकी लर्निंग है, जो आपकी ग्रोथ है, जो आपकी एवोल्यूशन है, इट विल बी वेरी इंक्रीमेंटल इन इट्स कैरेक्टर। तो इंक्रीमेंटल में आपने ये देखना है, सबसे पहले हमने आपको डायरेक्टली नहीं पढ़ा सकते यूपीएससी में। मींस जब तक आपका बेस नहीं बना हुआ, क्लासेस हाई फ्रीक्वेंसी चलती है। जो लोग हिमाचल, सिविल स्टाफ हिमाचल से जुड़े हैं तो उन्हें पता है कि हम लोग जब पढ़ाते हैं तो हम बहुत पीपीटीज यूज करते हैं, एनिमेटेड वीडियोस यूज करते हैं, ऑर्गेनिक लिंकिंग करते हैं। तो हमारी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी में क्लासेस चलती है। वो यूपीएससी में या किसी भी प्रकार के स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट है कि हम हल्का नहीं पढ़ा सकते। तो जब हम लोग आपको भारी पढ़ा रहे हैं और आपका लेवल उस लेवल पे नहीं है, तो आपको समझ नहीं आएगी बात। आप और हम सेम फ्रीक्वेंसी पे नहीं होंगे, हम सेम फ्रीक्वेंसी में नहीं होंगे, आप हमारी बात को पकड़ ही नहीं पाएंगे, आप हमसे सीख ही नहीं पाएंगे। तो आपको हमारी फ्रीक्वेंसी में लाने के लिए हमने एक फ्री कोर्स लॉन्च किया है, जिसको बोला है हमने एनसीईआरटी कोर्स। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे आपको हमारे यूपीएससी वाले चैनल के लिंक मिल जाएंगे। हमने यूपीएससी के लिए सिविल स्टाफ ने एक डिफरेंट चैनल बनाया है, उसको सिविल स्टाफ हिमाचल के साथ नहीं रखा गया क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, राइट? तो इस चैनल में आप लोगों ने क्या करना है कि यहां पे प्लेलिस्ट का मैं साइन दिखाता हूं। प्लेलिस्ट के अंदर बेसिक एनसीईआरटी के फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन चार को मिला के बोला जाता है पिलर्स ऑफ सिविल सर्विसेज। इन चार के फ्री लेक्चर्स हैं एनसीईआरटी के, और ये एनसीईआरटी आप लोग भी घर में पढ़ सकते हैं। लेकिन जब आप लोग घर में एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो आप कभी भी उस पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ोगे जो एक सिविल सर्विसेज का पर्सपेक्टिव है। तो इसमें एनसीईआरटी को आईएएस के पर्सपेक्टिव से पढ़ाई हुई है कि जब आईएएस जो है एक ज्योग्राफी को पढ़ेगा तो कैसे अप्रोच करेगा, वो कैसे ऑर्गेनिकली चीजों को समझेगा। देखो, एक ग्रेजुएट व्यक्ति आईएएस भी बनता है, एक ग्रेजुएट व्यक्ति क्लर्क भी बनता है। दोनों ने सेम किताबें पढ़ी है, सेम क्वालिफिकेशन है, लेकिन दोनों की समझ में फर्क होता है, दोनों की जिम्मेदारी लेने के स्वभाव में फर्क होता है। इसलिए जो ज्यादा जिम्मेदार होता है, जो ज्यादा समझदार होता है, वो आईएएस बनता है। जो रिलेटिवली कम रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहता है, रिलेटिवली कम मेहनत करना चाहता है, कम समझदार है, वो क्लर्क बनेगा। तो इसलिए ये पेपर अंडरस्टैंडिंग के पेपर है। तो जब हम आपको एनसीईआरटीज को पढ़ा रहे हैं तो इस अंडरस्टैंडिंग से पढ़ा रहे हैं कि एक सिविल सर्विसेज के लिए एनसीईआरटी को पढ़ाया जा रहा है। एनसीईआरटी वही है जो 11, 12 और 14 साल का बच्चा पढ़ता है, लेकिन जब हम उनको पढ़ा रहे हैं तो हम एक आईएएस के पर्सपेक्टिव से उन एनसीईआरटी को अप्रोच करने की तरीके बता रहे हैं। इसलिए जिसने भी हमारे बैचेस को ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनसीईआरटीज के लेक्चर के लिंक्स दिए हुए हैं, आप डायरेक्टली उन एनसीईआरटीज को देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाले के लिंक शेयर किए गए, तो इसमें आप करंट अफेयर को भी देखेंगे साथ साथ। जैसा कि मैंने बताया, जो आपकी सेकंड स्टेज है, दैट इज द स्टेज ऑफ डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग और बिल्डिंग कॉन्सेप्ट एंड एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग। तो ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे हम।
ये कब करेंगे? जब हमारी 8 से 9 महीने की जो फाउंडेशन कोर्स की क्लासेस चलेंगी। आप जब तक ये बैच शुरू होता है 12 सितंबर तक, तब तक आपने एनसीईआरटी को देखना शुरू कर देना है और इन एनसीईआरटी से आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। जब आपकी ये अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी से डेवलप हो जाएगी, फिर आपको क्लासेस ज्यादा समझ आएंगी, आप इजीली रिलेट कर पाओगे, आप और मैं एक ही फ्रीक्वेंसी पे होंगे। और जब आपको ये जो है अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी इन दी मंथ ऑफ फरवरी, याद रखो। अच्छा, साथ साथ जब आपकी एनसीईआरटी चल रही हैं वो आपने खत्म कर दी, जब आपकी क्लासेस चल रही हैं, रोज एक क्लास चलेगी, मैं पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगा कि कैसे हम लोग पढ़ाएंगे। रोज जब भी एक क्लास चलेगी, साथ में आपकी उन क्लासेस के साथ वैल्यू एडिशन हो रही होगी करंट अफेयर की, क्योंकि मैंने बताया करंट अफेयर एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। प्रीलिम्स में 50% वेटेज है करंट की, मेंस के अंदर ऐसा कोई सवाल नहीं आएगा जिसके अंदर करंट रिलेट करने का आपके पास ऑप्शन ना हो। तो मेंस के अंदर भी करंट अफेयर को रिलेट करने की आप में क्षमता होनी चाहिए, तो वो आपको वैल्यू एडिशन हम रोजाना बेसिस पे करवा के देंगे, तब जाके हम कह सकते हैं कि हम आपका पेपर अब क्वालिफाई करवा देंगे, राइट। अब देखिए, इसी पेपर के अंदर जब हम लोग आपको पढ़ाना शुरू करेंगे, जो हमारा फाउंडेशन कोर्स है 8 से 9 महीने का, इस कोर्स में हम डिलीवर क्या कर रहे हैं? हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर रहेंगे जनरल स्टडीज के। ये लेक्चर रोज सुबह 10 बजे आपको मिल जाएंगे, रोज सुबह 10 बजे इन लेक्चर्स को आपने देखना है। मंडे टू सैटरडे ये लेक्चर्स चलेंगे। इन लेक्चर के बाद संडे को आपका होगा डाउट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, वो मैं उस पर बाद में आता हूं। साथ ही साथ आपकी जो है प्रीलिम्स और मेंस दोनों की कवरेज की जाएगी पढ़ा के, और आपको दिए जाएंगे नोट्स। हर लेक्चर के साथ नोट्स अटैच्ड है। हम कन्वेंशनल तरीके से नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि हम कन्वेंशनल तरीके से नहीं पढ़ाएंगे, हम डिक्टेशन नहीं करवाएंगे। हम लोगों ने आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है। ये कॉलेज की और स्कूल की क्लासेस नहीं है जहां हम पेन पेपर लेके आपके पेजेस भरवाएं। हम आपको चीजें समझाएंगे, नोट्स बने बनाए आपको मिलेंगे, ताकि आपकी मेहनत और समय दोनों बचे। इसीलिए ये कोर्स बहुत रेलिवेंट है वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, और जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, जिनमें एबिलिटी तो थी लेकिन आज तक वो प्लेटफॉर्म और अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई जिससे वो आईएएस की तैयारी को परस्यू कर पाए, इसलिए ये कोर्स बिल्कुल डिफरेंट है। अब आपके हैंडआउट्स, जिसको मैं नोट्स बोलता हूं, हर लेक्चर के साथ अटैच्ड है। नोट्स के अंदर आपके यूपीएससी के आज तक के 10 साल के आए हुए प्रीलिम्स के क्वेश्चन हैं, आज तक के आए हुए 10 साल के मेंस के क्वेश्चन है, हर लेक्चर के साथ मेंस के क्वेश्चन अटैच्ड है। इस तरीके से आपके नोट्स इनकॉर्पोरेटेड हैं और क्वेश्चन से जो है इंप्रेग्नेटेड है। इन क्वेश्चन के अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी इनके अंदर डाले हुए, ताकि आपकी हर टॉपिक को लेके एक अप्रोच बन जाए कि अगर मैंने आपको हिंदुस्तान की इंडस्ट्रीज पढ़ानी है तो आपको यह पता चल जाए कि यूपीएससी में कैसे इंडिया की इंडस्ट्रीज से पहले सवाल पूछा गया है और कैसे नए सवाल पूछे जा चुके हैं, प्रीलिम्स में क्या पूछा गया है, मेंस में क्या पूछा गया है, ताकि जब आप किसी टॉपिक को पढ़े तो आपका दृष्टिकोण बन जाए कि इस प्रकार से टॉपिक को अप्रोच किया जाता है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग जो है पढ़ेंगे। तो हमारे हर नोट्स हमारे लेक्चर को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। यही हमारी एक्सपर्टीज है कि हमारे नोट्स इतने ज्यादा सटीक हैं पेपर की डिमांड से कि इनको पढ़ के आप पेपर को क्वालिफाई करने का पैशन के साथ साथ आप ये जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा कि आप इन नोट्स से पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास डेमो लेक्चर्स हैं, हमारे सारे फैकल्टीज के डेमो लेक्चर्स को देखिए। उस डेमो लेक्चर्स से आपको फैकल्टी का एक्सपीरियंस पता चलेगा, किस तरीके से उनके पढ़ाने का तरीका है वो पता चलेगा। तो यू विल फील कॉन्फिडेंट, यू कुड एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स वेरी वेल, राइट। तो इस तरीके से हम लोग आपकी चीजों को पूरी तरीके से कवर करेंगे। तो नोट्स इनकॉर्पोरेटेड है, लेक्चर्स पूरी तरीके से दिए जाएंगे। साथ ही साथ एक कंपोनेंट होता है सीसेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, दैट कॉन्स्टिट्यूट मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश। ये इस कोर्स में कॉम्प्लीमेंट्री आपको 84 लेक्चर दिए जा रहे हैं। इन लेक्चर से आप यूपीएससी का सीसेट, जो कि साइंस वाले बच्चों का, आर्ट्स वाले बच्चों का इतना बड़ा फोबिया बन गया आज की डेट में कि इतने सारे पोटेंशियल बच्चे केवल सीसेट में ही रुक जाते हैं, तो सीसेट को हमने आपका दुरुस्त करके भेजना है, राइट। इसको आपने फॉलो करना है। इसके अलावा मैंने पहले भी बताया था आपको प्रीलिम्स और मेंस, हमारा एक चैनल है सिविल स्टेप यूपीएससी, उसका लिंक भी शेयर किया गया टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में। उसके अंदर भी आप जो है नोट्स को करंट अफेयर के डेली बेसिस पे नोट्स डाले जा रहे हैं, उनको भी आप वहां पे पढ़ सकते हैं, राइट। अब इसके अलावा अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सर अगर लेक्चर रिकॉर्डेड है, लाइव नहीं है, जिनको कभी भी देखा जा सकता है। लेक्चर की ब्यूटी देखो कि इन लेक्चर को आप कभी भी देख लो, यू कैन वॉच देम एनी टाइम। सुबह 10 बजे लेक्चर अपलोड होगा, आपका ऑफिस टाइम है, आप शाम को आगे देख लो। आप हाउसवाइफ हैं, आप अपने समय अनुसार देख लो। आप कॉलेज गोइंग हो, आप 4 बजे के बाद देख लो।
इन लेक्चर को कभी भी देखा जा सकता है, कितनी बार भी देखा जा सकता है, कितनी बार भी, एनी नंबर ऑफ टाइम यू कैन वॉच दीज लेक्चर्स, और कहीं से भी देखा जा सकता है। दो आपको लिंक मिलेंगे, आपने हमारी ऐप डाउनलोड करनी है, उसके थ्रू भी देखा जा सकता है। आप हमारे जो है एक वेब पोर्टल है उसके द्वारा भी, वेबसाइट जिसको बोलते हैं, वेबसाइट के द्वारा भी इन लेक्चर्स को देख सकते हो। जो लोग लैपटॉप पे देखते हैं, प्राइमरीली कोशिश करो लैपटॉप के ऊपर देखो आप। तो इस तरीके से दोनों जगह पे इन लेक्चर्स को देखा जा सकता है। तो कहीं से भी देखो, कितनी बार भी देखो इन लेक्चर्स को, राइट। इसके अलावा जब आप देखते हो एक हमारा इसके अंदर, अब जब डाउट सेशन होगा, आपको डाउट कैसे पूछने, सबसे पहले हर लेक्चर के साथ आपका डाउट बॉक्स अटैच्ड है। हर लेक्चर के साथ आपको कोई भी डाउट आता है उसके अंदर टाइप करो, टीचर आपकी क्वेरी को रिवर्ट करेगा। उसके अलावा आप देखेंगे कि एक आपके ग्रुप का टेलीग्राम चैनल बनेगा, एक आपके बैच का टेलीग्राम ग्रुप बनेगा। इस ग्रुप पे सारे फैकल्टीज हैं, सारा एडमिन स्टाफ है, आईटी टीम है और आपके बैच के बच्चे हैं। वहां पे कोई भी डाउट आता है पूछो, टीचर वहीं पे रिवर्ट कर देगा। आईटी टीम से रिलेटेड कोई डाउट है, टेक्निकल कोई इशू है, वहां पे डाल दो, राइट। तो इस तरीके से आप टेलीग्राम को भी यूज कर सकते हो। आप कोई और नोट्स पढ़ रहे हो, कोई और किताब पढ़ रहे हो, आपने साथ ही साथ किसी भी जो है कहीं से भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, आप उस क्वेश्चन में फंस गए हो, उसका स्क्रीनशॉट खींचो, टेक्नोलॉजी का यूज करो, प्रॉम्प्ट जो है आपने मैकेनिज्म को यूज करना है। इस तरीके से टेलीग्राम को भी बहुत इफेक्टिव यूज करना है। हर संडे को लाइव डाउट सेशन क्लासेस होंगी, हर संडे को। ये डाउट सेशन क्लासेस में हमने क्या करना है कि आपके बैच के सारे बच्चे होंगे, इसमें रेदर देन हम एकेडमिक डाउट करें, ये पेपर मैंने बार बार बोला है अप्रोच और स्ट्रेटेजी से निकलता है, तो हमने स्ट्रेटेजी इसके साथ शेयर करनी है इस पेपर की। तो स्ट्रेटेजी वाले जो है सेशन संडे को लिए जाएंगे, जिसमें हम आपको विजन बताएंगे, पर्सपेक्टिव बताएंगे, कैसे पेपर को क्वालिफाई किया जाता है, उसकी स्ट्रेटेजी को शेयर करेंगे। तो इस स्ट्रेटेजी के भी सेशन संडे को किए जाएंगे। फरवरी के महीने में देखो क्या होगा, अब सितंबर से आपकी क्लासेस होगी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 महीने आपका 70% पेपर का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जब ये सिलेबस आपका कंप्लीट होगा तब आपकी टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी प्रीलिम्स की और मेंस की। फरवरी टेस्ट सीरीज चलेगी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। मेंस की टेस्ट सीरीज अप्रैल में रुक जाएगी क्योंकि मई में पेपर है। अब आपकी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मई तक चलेगी। जैसे ही आपका पेपर हो गया प्रीलिम्स का, मेंस की टेस्ट सीरीज जो रुक गई थी, जिसके अंदर टोटल 28 टेस्ट थे, वो प्रीलिम्स के बाद मेंस में फिर कंटिन्यू होगी। तो इस तरीके से मेंस की टेस्ट सीरीज 2 पार्ट में चलाई जाएगी और ये आपके कोर्स का इंटीग्रल पार्ट है। तो इसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, चाहे वो प्री की हो चाहे वो मेंस की हो, टेस्ट सीरीज भी हम लोगों ने आपको देनी है। उसके अलावा आपको जब एक बार मेंस क्वालिफाई हो जाता है, आपके मॉक इंटरव्यू सेशन जिसमें आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स है, 1-on-1 जूम सेशन आपके जो है, उसके बाद मॉक इंटरव्यूज यहां पे कंडक्ट किए जाएंगे ताकि आपकी पर्सनैलिटी को और पॉलिश किया जा सके। तो इस तरीके से इसमें एंड टू एंड सॉल्यूशन है, इसमें प्रीलिम्स भी कवर्ड है, इसमें मेंस भी कवर्ड है, इसमें इंटरव्यू भी कवर्ड है, इसमें स्ट्रैटेजी की भी सेशंस है, टॉपर स्टॉक्स भी है, जो मेरे ऑलरेडी पुराने सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जो आईएएस हैं, पीसीएस है, आईएफएस है, उनके साथ भी आपके स्ट्रेटेजी सेशंस इसमें रेगुलर चलेंगे, यूट्यूब के ऊपर रेगुलर चलेंगे। तो इस तरीके से ये पेपर बहुत ही एनालिटिकल वे में हम लोग अप्रोच करेंगे और पेपर को क्वालिफाई करने का तरीका आप लोगों को बताएंगे, राइट। तो इस तरीके से बहुत ही ज्यादा अच्छा ये एक पेपर के लिए अप्रोच है हम लोगों की, राइट। तो इसको आप लोगों ने फॉलो करना है, जो लोग आईएएस की प्रिपरेशन को करना चाहते हैं और सीरियसली करना चाहते हैं, क्योंकि सिविल स्टेप हिमाचल आप लोगों को पता ही है, एचएस के एग्जामिनेशन में बहुत ब्रिलियंट हम लोगों ने जो है रिजल्ट प्रोड्यूस किए, हमारे बहुत अच्छे बच्चे हैं और आने वाले टाइम में वी आर एक्सपेक्टिंग कि 100% रिजल्ट इस साल हम लोग प्रोड्यूस कर दें। तो वैसा ही यूपीएससी का भी हमारे जो है पुराने बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमारे माध्यम से इस पेपर को क्वालिफाई किया, रैंक हासिल करी, अलग अलग स्टेट्स में हासिल करी, चाहे वो पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है या उड़ीसा सिविल सर्विसेज है, उनको भी हमारे स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया, राइट। तो आप चाहे अब आईएएस की तैयारी करो, कुछ टाइम के बाद जब आपकी आईएएस की पूरी तैयारी हो जाएगी, फिर आप लोगों ने मेरे से बात करनी है, मैं बताऊंगा कि कैसे आप हिमाचल की भी तैयारी साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, राइट। तो हमने ये नहीं मान लेना कि आईएएस की कर ली तो हिमाचल की होगी, ऐसा नहीं है। आईएएस की जब आप तैयारी करोगे तो आपने मेरे साथ बैठना है, मैं आपकी स्ट्रेटेजी बनाऊंगा और आपकी हिमाचल की भी तैयारी इसके साथ इनकॉर्पोरेट करवा दूंगा, राइट। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहां पे शेयर कर रहा हूं, ऑल्दो आप सभी के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर रहता ही है, तो आप मेरे को डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो अगर कोई भी आपके साथ इशू है, राइट। तो मैं आपकी स्ट्रेटेजी बनवाते हुए एक जो है अच्छा सा एग्जीक्यूटिबल प्लान बनाएंगे जो रियलिस्टिक होगा और राइट, और जो रिजल्ट को ईल्ड करेगा और जल्दी ईल्ड करेगा, है ना। डिले से तो सभी का सिलेक्शन हो जाता है, 10 साल तैयारी करने के बाद सबका सिलेक्शन है। बात है कि 2 साल में 1 साल में सिलेक्शन कैसे लिया जाता है।
जब आपने 2 साल 1 साल में सिलेक्शन लेना है, वहां पे स्ट्रेटेजी लगेगी, ठीक है, वहां पे प्लानिंग लगेगी। प्लानिंग वहां पे जरूरी है जहां रिसोर्सेज का अभाव है और जल्दी काम होना है। तो रिसोर्स मींस टाइम की कमी है और जल्दी निकालना है तो टाइम की भारी कमी है। वहां पे आपको बहुत प्लानिंग और फूक फूक के कदम रखने की जरूरत है। तो वहां आप ड्रिफ्ट होना अफोर्ड नहीं कर सकते, सेल्फ स्टडी करना अफोर्ड नहीं कर सकते। सेल्फ स्टडी सबसे बड़ा माध्यम है जिससे सबसे ज्यादा समय लगता है, क्योंकि ड्रिफ्ट हो जाते हैं, बेम्बूजल्ड रहते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कैसे तैयारी को परस्यू किया जाए, राइट। तो इस तरीके से हम लोग पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी करनी, मेरा नंबर शेयर है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आपके टेलीग्राम के लिंक शेयर है, आपके डेमो लेक्चर्स के लिंक शेयर हैं जिसमें सारे फैकल्टीज के डेमो हैं, आपके जो है करंट अफेयर वाले सेशंस के लिंक शेयर हैं और आपके एनसीईआरटी के लिंक शेयर है। तो एनसीईआरटी जरूर आप लोगों ने देखना स्टार्ट कर देना है, राइट। चलिए जी, थैंक्स अ लॉट।